राधे राधे दोस्तों। अब मैं आपको जो परिवर्तनी एकादशी है, जल झूलनी एकादशी, वो मैं आपको आज कथा बताती हूँ और भगवान के सामने मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे कथा पढ़ने का समय भी मेरा, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी इसे सुनिए और इसका आप लोग भी व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। जो भी आपने कोई भी पाप किया हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, झूठ भी बोला हो, ये हर पाप को नष्ट करता है और अंत में आप अपना शरीर छोड़ के भगवान के लोक में जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उससे बढ़कर कोई व्रत ही नहीं है, क्योंकि एकादशी सब व्रतों में सबश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप लोग भी एकादशी का व्रत जरूर करिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, 15-15 दिन पर पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष पर और एक शुक्ल पक्ष पर। तो आप दोनों एकादशियाँ करेंगे। अब मैं आपको इसकी कथा पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। बोलो परिवर्तनी एकादशी की जय, जल झूलनी एकादशी की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एक एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के लिए शयन के मध्य भगवान कर्मठ बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के कर्मठ परिवर्तन के कारण इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती, यानी कि जो भगवान के बौने रूप का अवतार वामन अवतार है। आज के दिन हम उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और जो लोग इनके वामन अवतार की पूजा करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा समस्त महात्म्य विस्तार पूर्वक बताने और जानने की अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी महात्मा है, जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाई जाती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन पूजा की जाती है, वह तीनों लोकों में पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भद्रमास शुक्ल एकादशी के व्रत को पूजन करते हैं उन्हें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के लिए शयन के मध्य कर्मठ बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वे आप किस प्रकार सोते और कर्मठ लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा है और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की है। आपके कर्मठ बदलने के उपलक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए, यह बताने का आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक में अपना अधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। संपूर्ण लोगों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषि सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि के 3 पग भूमि मांगी और फिर से
तेजस्वी रूप में राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान, मैंने वामन रूप धरकर बलि को 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा, 3 पग भूमि तो भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि के देने का संकल्प लेकर अपनी त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जल लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों से विभिन्न प्रकार के वेद सूक्तों की प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी और दूसरे पद में सर्वलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुकाकर मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। त्रिलोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान सहन करते हुए कर्मठ लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उन्हें निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी तरह आप लोग भी जो मैंने कथा पढ़ी है इसका आप लोग भी लाभ लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ विष्णु जी की आज के दिन सिर्फ महीने में 2 एकादशी पड़ती है जिनको आपको पूजा करनी है। जहां आप घर परिवार के लिए इतना समय निकालते हैं वहीं आप भगवान के लिए भी समय निकालिए, कुछ अपने लिए भी समय निकालिए, क्योंकि यह एकादशी सिर्फ अपने लिए किया जाता है, ना कि बच्चों के लिए, ना पति के लिए, किसी के लिए नहीं। ये सिर्फ अपने लिए, अपने कर्मों के लिए, अपनी आत्मा को स्वच्छ करने के लिए, अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए और जो आपने पाप किए हैं उनको नष्ट करने के लिए व्रत किया जाता है। और कृपया कर आप लोग एकादशी के दिन भगवान से कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि बिना मांगे सब कुछ देते हैं। इतना बड़ा आपको दे रहे हैं कि वो आपके सारे पाप नष्ट कर रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? राधे राधे। हरि ओम।